अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहेंगे। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज और आज सबसे पहले यकीनन बात होगी पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचेस की सीरीज का फातिहाना आगाज कर दिया है और कामयाबी का लुत्फ ही सबसे अलग है। लेकिन पाकिस्तानी टीम ने आसान फतह को सनसनीखेज बनाने की आदत बना ली है। क्या बैटिंग में पाकिस्तानी टेल एंडर्स को दुनिया में सबसे नाकाबिले यकीन करार दिया जाना दुरुस्त है? और इसके साथ साथ आईसीसी ने ताखीर से सजाओं का ऐलान कर दिया है, लेकिन एक बार फिर से पाकिस्तानियों के लिए सजाएं हैं, जबकि इंडियंस को सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया गया है। इंडियन हॉकी फेडरेशन कहती है कि क्रिकेटर्स जो मर्जी करें, लेकिन उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ मिलाने पर पाबंदी लगाई और ना लगाएंगे। मकबूजा कश्मीर में इंडियन हेवन प्रीमियर लीग के नाम पर फ्रॉड हो गया। टूर्नामेंट की इंतजामिया और लीग के मालिकान पैसे दिए बगैर रातों रात गायब हो गए। जबकि अब्बास आफरीदी की भी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। उनकी क़यादत में कौमी टीम हांगकांग सिक्सेस के लिए रवाना हो गई है और ऑस्ट्रेलिया ने एशेज सीरीज के लिए पहले टेस्ट के लिए 15 रुकनी टीम का भी ऐलान कर दिया है। इन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब और मोहम्मद यूसुफ अंजुम भी मेरे साथ मौजूद होंगे। आज आप तीनों को वेलकम कहूँगी। आगाज़ करती हूँ मैं जाहिद साहब आपसे। पाकिस्तानी टीम ने वनडे सीरीज़ का फातिहाना आगाज़ किया और ये भी एक उनकी आदत है और एक अच्छी चीज़ है, या क्या कहेंगे कि आखिरी बॉल तक सनसनी फैला के रखी। हर एक ने आखिरी बॉल तक देखा कि हम ये जो इस मैच का फैसला है वो किसके हक में जाएगा। हिफ्जा, पहले तो ज़रा तारीफ़ करनी चाहिए क्योंकि शाहीन अफरीदी को पहली दफ़ा वनडे टीम का कैप्टन बनाया गया। पहले ही मैच में उन्होंने कामयाबी हासिल की, तो मेरा ख्याल है जैसे आपने अपने इंट्रो में कहा है कि जीत का एक अपना ही लुत्फ़ है, तो हमें जिक्र भी इसी से करना चाहिए कि कम से कम पहला मैच पाकिस्तान ने जीता। और फैसलाबाद के शायकीन की तारीफ़ करनी पड़ेगी क्योंकि साढ़े 17 साल के बाद वहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हुई है और तीनों मैचेस की टिकटें बिक चुकी हैं। शायकीन मौजूद रहे मुसलसल स्टेडियम में और एक फ़तह जो है वो, क्योंकि 3 मैचों की सीरीज़ है और आपको याद होगा T20 में पहला मैच पाकिस्तान हार गया था रावलपिंडी में, फिर लाहौर में दोनों जीते थे और सीरीज़ 2-1 से जीती थी। टेस्ट सीरीज़ 1-1 से बराबर रही थी। ज़ाहिर है कप्तान चेंज हो गए, कई प्लेयर भी चेंज हो गए और एक तो खुशकुन करार दिया जा सकता है कि पाकिस्तान ने फ़तह से अपनी इब्तिदा की है फैसलाबाद में, जो इतने सालों के बाद वहाँ पे क्रिकेट बहाल हुई है। जहाँ तक अपने सवाल के दूसरा हिस्सा है तो वो यकीनी तौर पर, क्योंकि बहुत अच्छा आगाज़ फराम किया। अगर पहले साउथ अफ्रीका का जिक्र करूँ, एक दफ़ा फिर लकी रहे, पाकिस्तान का कप्तान बदला लेकिन पाकिस्तान टॉस नहीं हारा। मुसलसल जो है पाकिस्तान ने टॉस जीता, दोनों टेस्ट मैचों में भी, 3 T20 मैचेस में भी, फिर वनडे मैच में भी। और यही लगता था कि फ़ैसला वही टीम करेगी जो टॉस जीतेगी, फील्डिंग पर जाएगी। ऐसे ही शाहीन अफरीदी ने किया। हालांकि ड्यू फैक्टर को शायद उन्होंने सामने रखा, लेकिन ड्यू वहाँ पड़ी नहीं है क्योंकि शायद बादल थे और आपको पता है इस्लामाबाद दूसरे इलाकों में बारिश भी हो रही थी। और उन्होंने एक अच्छा आगाज़ फ्राहम किया साउथ अफ्रीका ने। क्विंटन डी कॉक जो अब लीग खेलते थे और 2023 के बाद टीम में वापस आए, उसकी वजह शायद ये भी एक बताई जाती है कि लीग में भी अब अच्छा स्कोर नहीं कर रहे थे। इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी की टीम को भी ज़रूरत होगी और उन्हें ज़ाती तौर पर ज़रूरत थी। जब इंटरनेशनल कोई प्लेयर खेलता है तो फिर लीग का भी उनका स्केल, अच्छी तनख्वाह, अच्छी पे, अच्छी सैलरी, अच्छा उनको पैकेज मिल जाता है। क्विंटन डी कॉक ने भी और उनके ओपनर्स ने 98 रन की ओपनिंग शराकत किया और एक मौके पे ऐसा लगता था जब 141 पे 2 आउट हुए, कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि 300 प्लस स्कोर करेगी साउथ अफ्रीका की टीम। लेकिन इब्तिदा में जो हमारे बॉलर्स ने कहना चाहिए उनको मार पड़ी या स्कोर बना, एंड पे जाके इब्रार अहमद, नसीम शाह, साइम अयूब, उन्होंने बहुत उम्दा बॉलिंग की और उनको रोका। लेकिन 228 पे उनकी विकेटें गिर चुकी थीं और लगता तो ये था 230, 35 या 40 तक पाकिस्तान उनको रोक लेगा, लेकिन कामयाब नहीं हुए। और जैसा आपने कहा, कॉर्बन बोश पहले भी एक मैच में अच्छा स्कोर किया उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ। टेल एंडर्स अमूमन अच्छा खेलते हैं साउथ अफ्रीका के, और फिर वो कॉर्बन बोश अकेले ही कहना चाहिए वो स्कोर को 263 तक ले गया। अकेला मैं इसलिए कहूँगा कि एक एंड पे लुंगी नगेडी थे। अगर 34 रन देखे जाएँ तो उसमें जो है नगेडी ने सिर्फ 5 गेंदें खेली हैं, 0 पर रहे और तमाम के तमाम गालिबन 32 रन थे, कितने थे वो कार्बन बोश ने ही बनाए। तो ये 41 रन के जो थे ये पाकिस्तान को महंगे पड़ सकते थे, क्योंकि जब पाकिस्तान ने फिर बैटिंग की है अच्छे स्टार्ट के बाद, क्योंकि बाबर का तो ज़ाहिर हम जिक्र करेंगे ही, एक अच्छी गेंद भी उनको पड़ी, फैंस को मायूस भी किया क्योंकि काफ़ी लोग सिर्फ उनको देखने आते हैं। लेकिन तारीफ़ करनी पड़ेगी ओपनिंग पार्टनर की, हमारी साइम अयूब और फ़खर जमा की। फ़खर ने ये T20 सीरीज़ नहीं खेली थी, देर के बाद वो टीम में वापस आए थे और फिर सलमान आगा और रिजवान ने बहुत अच्छी शराकत की
और टीम को काफ़ी आगे तक ले गए। लेकिन अगर खामी का जिक्र कहने तो ज़ाहिर है दोनों सेट थे, तो यही की जा रही थी कि वो फतह तक जो है टीम को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन ऐसा कर नहीं सके और रिजवान आउट हो गए। और उसके बाद फिर एक मौके पे जब लग रहा था कि टीम आसानी से जीतेगी, फिर उसी टीम ने, जैसे आपको याद होगा कल भी हमने जिक्र किया था कि पाकिस्तानी टीम के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, एंड कहाँ पे करती है। और फिर आखिरी ओवर की 2 गेंदें बाकी थी और पाकिस्तान फतह से हमकिनार हुए, जिसमें शायद मोहम्मद नवाज़ के छक्के ने भी अहम रोल प्ले किया होगा, जो उन्होंने आखिरी लम्हात में मारा। तो एक अच्छा मैच था, लेकिन जैसा कप्तान ने भी बाद में कहा, शान अफरीदी ने, कि हाँ हमारे साथ अक्सर ऐसा ही होता है, मैच सनसनीखेज बनाते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे गलतियों से सीखें। और ये मैं नहीं जानता कि ये गलतियों से कब सीखेंगे, और ये अक्सर ही हमारी टेल जो है ना वो बिल्कुल स्कोर नहीं कर पाते हमारे आखिरी खिलाड़ी। बिल्कुल, ये तो एक अब लाइन बन गई हुई है पाकिस्तान की। सलीम साहब, हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। हमने कल का मैच जीता, वनडे सीरीज़ का आगाज़ हमने फातिहाना किया, और यकीनन जब कल हम अपना दूसरा मैच खेलेंगे सीरीज़ का, तो उसमें ये जीत जो है वो टीम के मोराल के लिए काफ़ी अच्छी साबित भी होगी। कल के मैच के हवाले से आप क्या कहेंगे, कैसा लगा? और फिर अगर कैप्टनसी की बात की जाए, फैसले, स्ट्रेटजी कैसी रही? देखिए, पहले कैप्टनसी का ही मैं बताऊं, कैप्टनसी बहुत अच्छी रही शाहीन की। और सिर्फ एक चीज़ मैं आपको मिसाल दूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा उससे कि मैच्योरिटी कितनी उनमें नज़र आई एज ए कैप्टन की। देखें, आखिर में जब मैच फंस गया था, लास्ट ओवर था, अगर शाहीन उस वक्त उठाकर शॉट मारते और आउट हो जाते तो क्या होता। लेकिन ज़ाहिर है उनके जहन में भी ये बात थी, तो उन्होंने बड़ी सेंसिबली खेला शॉट, 2 रन बने, फिर सिंगल लिया, फिर बन गया था, फिर लेग बाय से पाकिस्तान जीत गया। तो देखें, ये उसी वक्त होता है जब बंदे के जहन में चल रहा हो कि यार ये ना हो कि बस मैंने उल्टा सीधा शॉट मारा, आउट हो गया तो गया। ये तो नॉन कैप्टन हो उसको भी सोचना चाहिए, लेकिन जब कैप्टन होता है तो 100% ज़्यादा उनके ऊपर ये बात आ जाती है। उसके अलावा भी डिसीशंस उनके काफ़ी अच्छे रहे। और लेकिन जो एक चीज़ हमें नज़र आई, खामियों का आप जिक्र कर रही हैं, तो जो पहले थी खामियां वो मुझे तो लग रहा है कि बरकरार रही। देखें, एक चीज़ थी कि हमने फिर 8 विकेटें गिरा ली जल्दी, आखिर में 2 विकेटें जो हम शुरू से देख रहे हैं टेस्ट मैचेस से, तो उनसे रन बनवाए हमने, तो स्कोर थोड़ा साउथ अफ्रीका का बेहतर हो गया। लेकिन अच्छी चीज़ ये थी कि एक वक्त में तो काफ़ी ज़्यादा स्कोर बनता लग रहा था, वो चीज़ हम लोगों ने रोकी। फिर बैटिंग में अगर हमारे जो स्पेशलिस्ट बैटर्स हैं, आप किसी को भी स्ट्राइक रेट 100 नहीं है, किसी का भी, चाहे जितने भी हैं। तो फैसलाबाद में 17 साल बाद मैच हुआ, फैसलाबाद का ग्राउंड भी सोच रहा होगा 17 साल में कुछ बदला नहीं, पाकिस्तानी अभी भी वही पुरानी वाली क्रिकेट ही खेल रहे हैं। खैर, इसमें स्कोर भी इतना नहीं था, लेकिन क्या ज़रूरी था कि आप 50वें ओवर तक इसको लेके जाते। यकीन माने 5 रन, ज़्यादा नहीं, 5 रन भी अगर और होते तो ये मैच हाथ से निकल सकता था हमारे, क्योंकि जो हमारे बैटर्स हैं, नो डाउट रिजवान ने ओपनर तो बहुत अच्छा खेले थे, फ़खर और साइम अच्छा उन्होंने आगाज़ दिया, लेकिन बाद में जो मैच बनाया है वो रिजवान और सलमान ने बनाया। लेकिन मैच बनाने का ये मतलब नहीं होता कि आप फतह के करीब ले जाओ और चले जाओ। आपको अपनी टीम का आइडिया है कि यहाँ पर माशाल्लाह कैसे कैसे प्लेयर मौजूद है, तो वही हुआ कि दोनों आउट हुए, फिनिश नहीं किया। तो फिनिश करना ज़रूरी है मैच को कामयाब, जब आप अच्छी एक इनिंग खेलें। लेकिन बाद में हमारे जो बैटर्स हैं उन्होंने कुछ शॉट्स अच्छे खेले नहीं, इनको कराची भेज दें, कराची में इनको बोलें गाड़ी चलाओ। उसके बाद जब ये देखेंगे ना जगह जगह कैमरे लगे हुए, तो कैमरे देख देख के ये इनको आदत होगी, जैसे अभी हम लोग बचने की कोशिश करते हैं ना, यार कैमरा लगा हुआ है एहतियात करो, ये भी देखेंगे यार फील्डर कहाँ खड़ा है एहतियात करो, कहीं ये ना आउट हो जाए। तो ये चीज़ है, इनको ये अभी आइडिया नहीं हुआ, खासतौर पर जिस तरह नवाज आउट हुए थे, तो उस वक्त आपको तो जुर्माना 500 रुपये है ना, हमारा 5, 10, 15 है।